सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कि कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल आउट करना है और क्या मोस्ट इजीएस्ट वे रहेगा आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट करने का। और याद रखो आपका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद भी आपको उसको 3 से 4 बार चेक करना है और फाइनल सबमिशन हम 30 जुलाई को मॉर्निंग में करने वाले हैं। तो आज का टाइम है, कल का टाइम है, आप अपना फॉर्म कंप्लीट करो, 10-15 बार रिव्यू करो, सारे चॉइस कोड देखो, कॉलेज नेम देखो, ब्रांच देखो, 2-3 बार अच्छे से चेक कर लो। उसके बाद फाइनल सबमिशन हम 30 जुलाई को मॉर्निंग में कंप्लीट करेंगे। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चॉइस फिलिंग का कैसे होता है और नेक्स्ट राउंड के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में कवर्ड है। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। सो गाइस अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपका ऑप्शन फॉर्म फिल आउट करेंगे। अभी सबसे पहले आपको कैप पोर्टल पे आना है, तो कैप पे क्लिक करो, 26-27 पे क्लिक करना है। उसके नीचे बी बीटेक पे जाना है आपको। बी बीटेक पे जाने के बाद न्यू एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। न्यू एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको कैप पोर्टल में जाना है। कैप पोर्टल में टेक्निकल एजुकेशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। मेक श्योर आपको अपनी वही जो कैप पोर्टल की ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, उसी से लॉगिन करके इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको आ जाना है। अभी इस डैशबोर्ड के अंदर ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वेरीफाइड एंड कंफर्म बाय द स्क्रूटिनी सेंटर। उसके नीचे आपको दिखेगा इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर द कैप राउंड 1। आपको भी सेम जो मेरे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड है, आपको भी सेम चीजें दिखने वाली है। अभी इसके अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ना। याद रखो आपका ओटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने ओटीपी डालकर सबमिट कर दिया, वापिस से आप अपने ऑप्शन फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 16 पढ़ो। You can repeat this step as many times as you want and until you confirm your option form। जब तक आप कंफर्म नहीं कर लेते ओटीपी डाल के, उससे पहले आप कितनी बार भी अपना ऑप्शन फॉर्म चेंज कर सकते हो। यू कैन गो टू द प्रीवियस स्टेप, यू कैन गो टू द प्रीवियस स्टेप, यू कैन चेंज इट, एडिट इट, ऐड, रिमूव, सब कुछ कर सकते हो। बट वंस यू हैव बीन श्योर, देन कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म बाय एंटरिंग द ओटीपी। Candidate shall take out the printout of receipt cum acknowledgement form of the option form, and after confirmation of the option form, candidate will not be able to change their options। Make sure एक बार confirm हो गया OTP डालने के बाद, उसके बाद कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। तो आप जितना भी चेंज करना चाहते हो OTP से पहले चेंज कर लेना। मैक्सिमम आप 300 चॉइसेस फिल कर सकते हो, सो यू कैन पुट अप टू 300 चॉइसेस इन द ऑप्शन फॉर्म। एंड ऑल्सो according to the institute and the course whichever candidate wants by clicking on the particular institute and the courses। तो यहाँ पे हम एक बार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, बट मेक श्योर आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना। अभी प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो प्रोसेस है, इट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे आपका स्टेप 1 होता है शॉर्ट लिस्टिंग योर ऑप्शन। पहले आप सारे ऑप्शन को शॉर्ट लिस्ट करोगे। सेकंड स्टेप होगा सेट योर प्रेफरेंसेस। आप उसके एक ऑर्डर में 1 2 3 4 प्रेफरेंस में सेट करोगे। सेट करने के बाद तीसरा ऑप्शन फॉर्म समरी, आपने जो सेट किया है उसका समरी आप देखोगे। समरी देखने के बाद फोर्थ नंबर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म। ये तभी करना जब आपने 10 बार अपना ऑप्शन फॉर्म चेक कर लिया, you are completely satisfied with your option summary, then you can just go to the fourth step and finally put the OTP and submit it। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हम करेंगे 30 जुलाई को मॉर्निंग के अंदर। अभी हमारे को सिर्फ ये 3 ऑप्शन तक पहुंचना है। या अभी इन तीनों चारों ऑप्शन के अंदर भी आप प्रीवियस ऑप्शन पे आ सकते हो, यू कैन गो बैक टू द प्रोसेस, सो डोंट नीड टू वरी, आप पिछले आके वापस सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको कई सारे फिल्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे फिल्टर्स में पहले ऊपर देख लो नोट के अंदर, L is a choice code indicate that it's a regional language। अब ये रीजनल लैंग्वेज कहाँ पे होता है? PCCOE कॉलेज के अंदर होता है। तो PCCOE कॉलेज के अंदर देयर इज अ ब्रांच कंप्यूटर साइंस ब्रैकेट रीजनल इंजीनियरिंग। तो रीजनल लैंग्वेज की जो ब्रांच है उसके अंदर आपको पढ़ाते मराठी के अंदर है, जो रीजनल लैंग्वेज है, और बाकी आपका एग्जाम और सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। तो इट्स इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम, बट आपको यूजुअली पढ़ाने के टाइम पे मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज इज योर मराठी लैंग्वेज। तो आपको रीजनल लैंग्वेज समझ में आ गया। और एक चीज नोट करो, अगर आपके चॉइस कोड में लास्ट में टी लिखा हो, मतलब ये सीट TFWS की सीट है, और लास्ट में F लिखा हो, जो कि कमिंस के अंदर होगा, उषा मित्तल जुहू के अंदर होगा,
जो कि कमिंस नागपुर के अंदर होगा, भारतीय विद्यापीठ फॉर वुमेन्स के अंदर होगा। लास्ट में एफ, एफ का मतलब होता है फीमेल की सीट। तो ये थोड़ा बहुत मैट्रिक्स आपको याद रखने। लास्ट में टी मतलब TFWS, एल मतलब रीजनल लैंग्वेज और एफ मतलब फीमेल कैटेगरी की सीट, स्पेशली फॉर ऑल द फीमेल कॉलेजेस ओनली। फीमेल कॉलेजेस में एफ लिख के मिलेगा आपको। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पहले सिलेक्ट योर कोर्सेज। तो यहाँ पे आपको अपना एक कोई भी डिजायर्ड कोर्स है, जैसे मैं यहाँ पे आपका AIDS सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने AIDS यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट कर लिया। बाकी सब कुछ मैं ऑल रखता हूँ और सर्च इंस्टीट्यूट करता हूँ। तो मुझे AIDS में जितने भी कॉलेजेस होंगे सारे कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ब्रांच के हिसाब से सर्च करना हो तो यू कैन सर्च अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिक ब्रांच, स्पेसिफिक कोर्स नेम। तो यहाँ पे आपको सारी कोर्सेज दिख जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिक कोर्स वाइज जाना हो तो इसका यूज करना है आपको। उसके बाद सेकंड फिल्टर है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। अगर आपको यूनिवर्सिटी वाइज कॉलेज सर्च करना हो, जैसे कुछ बच्चे होंगे जो मुंबई के ही होंगे, तो वो लोग मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके सारे MU के कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बट याद रखना, आपका सिलेक्शन ऑफ द कोर्स इज मैंडेटरी। तो आपको पहले तो कोर्स सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं AIDS सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑप्शन देखने हैं, तो मैं यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी पे सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करूंगा। मुझे सारे MU के कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट याद रखो, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी कैन बी अ रिस्की पॉइंट, जस्ट बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जैसे भगूभाई कॉलेज है मुंबई के अंदर, वो एफिलेटेड है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बाटू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बाटू यूनिवर्सिटी में आता है तो वो MU में आपको दिखेगा नहीं। थाड़ोमल शाहनी पंजाब सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर लिस्टेड हो चुका है इस साल से, तो वो भी आपको MU के अंदर दिखेगा नहीं। तो माइट भी ऐसा हो सकता है ये फिल्टर आपके लिए एक रिस्की फिल्टर हो सकता है। तो इसीलिए इस फिल्टर को तो ऑल ही रखना है आपको। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च करना हो, यहाँ पे आपको सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो अगर आपको मेनली मुंबई के कॉलेजेस देखना हो, पुणे के कॉलेजेस देखना हो, डिस्ट्रिक्ट पुणे डालोगे, सर्च इंस्टीट्यूट करोगे, सारे इंस्टीट्यूट आपको पुणे के देखने को मिल जाएंगे। तो एक चीज बेसिकली याद रखो, 6000 से शुरू होता है पुणे के कॉलेजेस, 3000 से शुरू होते हैं मुंबई के कॉलेजेस। बेसिक नॉलेज है, तो ये भी आपको एक याद रखना है। बाकी जैसे आपको कॉलेज मिल गए तो यहाँ पे आपका क्रोम के अंदर कंट्रोल F भी कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप। बाकी नीचे आपको फाइंड का ऑप्शन दिखता है, फाइंड इन पेज। तो फाइंड के अंदर जैसे आप यहाँ पे 16006 लिखोगे तो यहाँ पे आपको COAP के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे मेरे स्क्रीन के ऊपर मैंने 16006 लिखा और ऊपर ब्रांच कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मुझे COAP का दिख जाता है। तो ऐसा कंट्रोल F करके फाइंड करके आप पर्टिकुलर कॉलेज को भी कॉलेज के कोड के साथ फाइंड कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, कॉलेज का कोड आपको मालूम होना चाहिए। सब कुछ आपके सीट मैट्रिक्स में प्रोवाइड किया गया है। बीटेक के अंदर जाओगे, नीचे आपको यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा, इंस्टीट्यूट वाइज कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर द कैप राउंड 1। तो इसको आपको अच्छे से देखना है। नीचे आपको ऑप्शन फॉर्म का वीडियो भी प्रोवाइड किया है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। तो वापिस हम आ जाते हैं, इस तरीके से आपको एक एक कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, साइड में कट ऑफ भी है, तो जैसे आप कट ऑफ के ऊपर क्लिक करोगे, तो अभी मैं लॉग आउट हो गया था बिकॉज टाइम आउट हो गया। 10 मिनट का विंडो होता है, तो याद रखो 10 मिनट के बाद आपका टाइम आउट भी होता जाएगा, जस्ट मेरे स्क्रीन के ऊपर जैसा हुआ वैसा। तो वापिस से आपको आ जाना है, आपका प्रोसेस सेव हो जाता है, तो वापिस से आपको आ जाना है। यहाँ पे सेम कोर्स नेम सिलेक्ट करो, फास्ट, थोड़ा फास्ट रखना प्रोसेस को। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लूंगा, सर्च इंस्टीट्यूट पे सिलेक्ट करूंगा, वापिस से मैं नीचे जाऊंगा पुणे के लिए, तो 16006 COAP सेलेक्ट कर लिया। कट ऑफ देखना है तो मैं यहाँ पे कट ऑफ पे क्लिक करूंगा, तो मुझे यहाँ पे कट ऑफ भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस साल आपको कट ऑफ भी अगर चेक करना हो तो CET पोर्टल के ऊपर आपको 2025 के सारे कट ऑफ भी उन्हीं के स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। यस, तो यहाँ पे आप राउंड 1 2 3 4 चारों राउंड के कट ऑफ भी उन्होंने आपको शो कर दिए 2025 के हिसाब से। तो आप देख सकते हो, स्पेसिफिक कैटेगरी के भी कट ऑफ देख सकते हो। देखने के बाद यहाँ पे मैंने इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी जैसे मैंने ऐड सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, अभी मैं जाऊंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर VJTI। तो मैं यहाँ पे कोर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करूंगा। यस, सिलेक्ट सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे VJTI सर्च करूंगा। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे मुंबई के सारे ऑप्शंस में। मुंबई का ऑप्शन आपका 03 से शुरू होते हैं, तो मुंबई में यहाँ पे VJTI मुझे मिल गया। VJTI के भी मैं दोनों यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। अभी सिलेक्ट करने के बाद वापस से नीचे मैं ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे नीचे सारे ऑप्शंस देखने को मिल गए।
अभी याद रखो मैंने TFWS के लिए भी अप्लाई किया था, इसलिए मुझे 0 और T दोनों दिख रहा है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आपका इनकम 8 लाख से बिलो है, डोंट सिलेक्ट TFWS। फीमेल के लिए ऐसे भी 100% स्कॉलरशिप है, तो TFWS लेके भी आपका कोई यूज होने वाला नहीं है। जस्ट फॉर फीमेल की बात कर रहा हूँ, बाकी मेल कैंडिडेट को सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अभी मान लो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैंने गलती से 7 प्रोसीड कर लिया। अभी मान लो मुझे याद आया कि मुझे और ऑप्शन ऐड करने हैं, मुझे COAP का AIML ब्रांच ऐड करना है, तो वापस से मैं स्टेप 1 पे ऊपर क्लिक करूंगा। आई कैन रिवर्स द प्रोसेस अगेन, आई कैन गो टू द स्टेप 1, सिलेक्ट द कोर्स AIML, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं वापस COAP पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं COAP में गया, दोनों ब्रांचेस TFWS और नॉर्मल सीट सिलेक्ट कर लिया, एड सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मुझे IT भी ऐड करना है VJTI का, तो मैं यहाँ पे IT पे जाऊंगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, तो मैं यहाँ पे आई पे जाऊंगा, आई पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ये लिया, सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक किया, और अभी मैं 03 पे जाऊंगा और VJTI यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। यस, करने के बाद नीचे वापस से मैं चॉइसेस ऐड कर दूंगा, ऐड सिलेक्टेड चॉइसेस। अब इस चॉइसेस ऐड करने के बाद नीचे मेरे सारे चॉइसेस आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 7 प्रोसीड करूंगा। अभी अगर मुझे वापस ऐड करने, वापस मैं पीछे जा सकता हूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अभी प्रेफरेंस की बारी आती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं एज अ TFWS कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, अगर नॉन TFWS है तो आपको सारे जनरल कोड ही दिखेंगे, बट एज अ TFWS है तो आपको क्या करना है, पहले TFWS रखो, फिर नॉर्मल सीट रखो, फिर TFWS रखो, फिर नॉर्मल सीट रखो, फिर वापस TFWS रखो, फिर नॉर्मल सीट रखो, फिर TFWS रखो, फिर नॉर्मल सीट रखो। तो ये ऑर्डर में चलो कि आपको TFWS अगर नहीं भी मिलता तो नॉर्मल सीट मिल जाएगी। और ऐसे भी आपका इनकम 8 लाख से बिलो है तो आपको EBC स्कॉलरशिप तो मिलने ही वाली है 50%, तो उससे आपका कॉलेज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और स्कॉलरशिप तो आपको डेफिनेटली EBC मिलने वाली है अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी के अंदर भी हो तो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड 7 प्रोसीड करूंगा। यहाँ पे मेरे प्रेफरेंसेस एंड द सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज हो गए, तो यहाँ पे देख सकते हो COAP, यहाँ पे COAP का TFWS का कोड नॉर्मल कोड, फिर VJTI का TFWS फिर नॉर्मल, फिर VJTI का IT का TFWS फिर नॉर्मल, COAP का AIML का TFWS फिर नॉर्मल। इस तरीके से आपको पूरा सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आप TFWS नहीं लेते हो तो आपको सीधा नॉर्मल कोड को ही अरेंज करना है, इफ यू आर नॉट अंडर द TFWS कोटा। ठीक है, तो इस ऑर्डर में अरेंज करने के बाद नीचे आपको फिर 7 प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अगर बाई चांस यहां पे आपको कोई कॉलेज इंसर्ट करना हो तो इज अ सिंपल प्रोसेस। तो यहां पे क्या करना है, इंसर्ट चॉइस कोड पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट चॉइस कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च इंस्टीट्यूट पे जाओ, पहले तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो, मैं यहाँ पे MU सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सर्च इंस्टीट्यूट पे जाओ, यहाँ पे आपको सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट मिल जाएगी। अभी यहाँ पे मैं VJTI सिलेक्ट कर लेता हूँ, और VJTI सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट चॉइस कोड, मैं चॉइस कोड भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी याद रखो जो ब्रांचेस मैंने ऐड कर दिए वो ब्रांचेस यहाँ पे शो नहीं होगी। इससे क्या होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपके उस कॉलेज, उस पर्टिकुलर कॉलेज के कौन कौन से ब्रांचेस मिसिंग है। तो इफ यू वांट टू चेक कि उस कॉलेज के कौन से ब्रांचेस मिसिंग है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट चॉइस में यूनिवर्सिटी कॉलेज सिलेक्ट करके सर्च चॉइस कोड पे जाओगे तो सारे अनसिलेक्टेड ब्रांचेस आपको दिख जाएंगे। उससे आप ये भी क्लैरिफाई कर सकते हो कि ये कॉलेज के मेरे ये ब्रांचेस छूट गए थे, तो उसको अगर ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले ENTC ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट चॉइस कोड, फिर मैं यहाँ पे वापस ENTC का नॉर्मल भी इंसर्ट कर देता हूँ। अभी इंसर्ट करने के बाद ये नीचे आ चुका है मेरा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 8 और 9 नंबर पे आ गया। अभी मैंने इंसर्ट कहाँ पे किया था, इसके नीचे मुझे नहीं दिखेगा, बट अगर आप देखोगे तो इंसर्ट हुआ है 8 और 9 नंबर पे, तो वापिस से मुझे सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। अभी सीक्वेंस चेंज करने के लिए कहाँ जाऊंगा, सेट योर प्रेफरेंस के अंदर, और सेट योर प्रेफरेंस में जाके मैं वापिस से अपना प्रेफरेंस को रीसेट करूंगा। तो रीसेट माई प्रेफरेंसेस एंड अगेन आई विल स्टार्ट COAP TFWS का कंप्यूटर साइंस, फिर नॉर्मल, फिर VJTI का कंप्यूटर TFWS, फिर नॉर्मल, फिर COAP का नहीं, फिर VJTI का IT TFWS नॉर्मल, COAP AIML TFWS नॉर्मल, फिर आपका VJTI का इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन का TFWS फिर नॉर्मल। सिलेक्ट करने के बाद 7 प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अभी मेरे वापस से रीअरेंज होके प्रॉपर ऑर्डर में आ चुके हैं। अभी इस ऑर्डर में आने के बाद मैं यहाँ पे 7 प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अभी ये ऑर्डर को एक बार अच्छे से चेक करना है। याद रखो फाइनल सबमिशन के बाद इस ऑर्डर को आपको कम से कम 3 से 4, 4 से 5 बार चेक करना है। चेक इट वाइजली। वापिस से तीसरे नंबर पे आके वापिस से पूरा ऑप्शन चेक करो, गलती से भी कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाना चाहिए।
मेक श्योर आप पर्टिकुलर कॉलेज ही सिलेक्ट कर रहे हो। जल्दबाजी में बच्चे से मिस्टेक होती है, कमिंस पुणे की जगह कमिंस नागपुर ऐड कर देते हैं, डीवाई पाटिल अकोडी की जगह डीवाई पाटिल कोल्हापुर ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पे यूजुअली ये सारी मिस्टेक्स होती है, तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। मेक श्योर कम से कम 3 से 4, 4 से 5 बार इस प्रेफरेंस को आपको चेक करना है। चेक करने के बाद ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। ये ऑप्शन फॉर्म समरी है, ऑप्शन फॉर्म समरी को देखना है, फिर कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म आएगा, प्रोसीड टू कंफर्म। याद रखो एक बार आप ओके पे क्लिक कर लेते हो तो आपको ओटीपी आएगा। तो मेक श्योर आप 10 से 12 बार चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिशन पे जाना। अभी ये सब भी होने के बाद यहाँ पे आप इस बार कंट्रोल पी करके इसको पूरा प्रिंट आउट लेके रख दो। क्या करना है, प्रिंट आउट लेके रख देना है। और बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो रिलेटेड टू दिस चॉइस कोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू पर्सनल एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया है। अभी जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट है उनको डाउट होगा कि भैया माइनॉरिटी के लिए क्या होता है। माइनॉरिटी आपकी ऑटोमेटिक एल्गोरिदम सिलेक्ट करता है, तो आपको कुछ नहीं करना। तो माइनॉरिटी विल बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हो, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होती है। अभी सेकंड डाउट होता है भैया ये SCL, OHU, HU ये कैसे होता है। ये ऑटोमेटिकली आपका एल्गोरिदम ही सिलेक्ट करता है। जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज है उसमें स्टेट लेवल की सीट आ जाती है, जितने नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है उसमें HU और OHU के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है सीट का। तो कंप्लीटली एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे चॉइसेस प्रोवाइड कर लेता है, तो इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी एब्रीविएशंस है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, एवरी इंस्ट्रक्शंस इज प्रोवाइडेड टू यू। और अगर आप ये लैपटॉप पे भर रहे हो, कंट्रोल पी करना, इसका पूरा प्रिंट आउट आएगा, प्रिंट आउट डाउनलोड कर लो, अपने पास सेव कर लो। और वो जो प्रिंट आउट आपने सेव किया हुआ है वो अपने मेंटर्स के साथ, अगर आप काउंसलिंग में एनरोल्ड हो, मेंटर के साथ शेयर करना। मेंटर इसको एक बार वेरीफाई करेगा और फिर आपको फाइनल सबमिशन करके ओटीपी डाल के सबमिट करना है। वो कब करना है सबमिशन, 30 जुलाई को मॉर्निंग के अंदर या फिर आफ्टरनून में आप सबमिट कर सकते हो। यू हैव अ टाइम। अगर कुछ लगे चेंजेस करने का तो आज करो, कल करो, 2 दिन है आपके पास। तीसरे दिन फाइनल सबमिशन के लिए हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग को समझ में आ गया ऑप्शन फॉर्म किस तरीके से भरना है। अगर कुछ डाउट हो आप काउंसलिंग में अभी भी एनरोल कर सकते हो। आपका प्रो पैकेज, प्रीमियम पैकेज दोनों लाइव है। प्रीमियम 4500 का है, प्रो पैकेज आपका 2000 का है। प्रो के अंदर आपको मेंटर सपोर्ट मिलता है, मेंटर विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस, चारों कैप राउंड, स्पॉट राउंड एंड ILS राउंड। प्रीमियम के अंदर जाते हो, प्रीमियम के अंदर आपको पूरी टीम मिल रही है। आपको जो भी कॉलेज के बच्चे के साथ कनेक्ट करना है यू कैन कनेक्ट विद देम। एंड ऑल्सो प्रीमियम के अंदर आपकी पूरी काउंसलिंग के अंदर समकृत शाइन एंड द एंटायर टीम इज विथ यू टिल द लास्ट डे ऑफ द स्पॉट राउंड। 15 सितंबर तक पूरी टीम आपके साथ है। यहाँ पे आप स्पेशल 500 का कूपन कोड यूज करना, 4500 के अंदर आप एनरोल कर लेते हो। एनरोल्ड करने के बाद अगर आप आज एनरोल्ड करते हो, रात तक आपको आपकी कॉलेज की लिस्ट हम शेयर कर देंगे एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ऑलमोस्ट कई सारे बच्चों ने काउंसलिंग में एनरोल्ड कर दिया है, सबका प्रोसेस भी हो चुका है। जो नए नए एनरोलमेंट्स आ रहे हैं उनकी भी सारी शीट्स बन रही है। तो मेक श्योर अगर आप भी आज एनरोल करते हो, इवनिंग तक, रात तक आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। और कॉलेज की लिस्ट प्रॉपर एक्सेल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं मेरी स्क्रीन के ऊपर। सो बेस्ड अपॉन योर ब्रांच प्रेफरेंस, बेस्ड अपॉन योर रीजन प्रेफरेंस, आपको इस तरीके से प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट के 91 परसेंटाइल है और यहाँ पे उनको मुंबई के ऑप्शंस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन, मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो उनके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के हिसाब से उनकी प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट ड्राफ्ट होके उनको मिल जाती है। तो उनके जैसे 91 परसेंटाइल है, तो आप देख सकते हो उनकी लिस्ट हमने प्रॉपर नीचे 86 तक बनाई हुई है। तो इस तरीके से आपको भी प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। मुंबई पुणे सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसको आप डुप्लीकेट करके अगर आपको खुद से एडिट करना हो, खुद से भी आप एडिट कर सकते हो। एंड दैट्स द रीजन आपको एक्सेल के अंदर प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को खुद से अगर कोई रीजन वाइज, मतलब कोई पर्सनल प्रेफरेंस हो, लोकेशन के हिसाब से, ट्रैवलिंग कम्यूट के हिसाब से कुछ प्रेफरेंसेस चेंज करना हो, तो यू कैन ऑल्सो चेंज इट बिकॉज इट्स एन एक्सेल शीट। इसको आप डुप्लीकेट करके, कॉपी करके आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर भी पेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स द वे वी वर्क। एंड आपको इस तरीके से प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट हमारे एंड से ड्राफ्ट होके मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप काउंसलिंग में एनरोल करो, आपको इवनिंग तक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी।
प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ द कॉलेजेस, रैंकिंग ऑफ द ब्रांचेस। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटाइल भी हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको एक आइडिया आएगा कि आप कई कई बहुत नीचे वाला कॉलेज तो ऊपर नहीं डाल रहे हो, इसलिए हम परसेंटाइल कट ऑफ देते हैं कि गलती से भी कोई बहुत लो परसेंटाइल वाला कॉलेज ऊपर नहीं आ जाना चाहिए। सो यू कैन कम टू नो, यू कैन गेट द आइडिया, एंड आपके यहाँ पे कट ऑफ के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से हम आपको सब कुछ शेयर करते हैं। सो यू कैन एनरोल टू द काउंसलिंग। बाकी इस तरीके से आपको भी लिस्ट हमारे एंड से मिलेगी। और जस्ट आपके पास अभी राउंड 1 नहीं है, राउंड 2 है, 3 है, 4 है। बेटरमेंट करते करते राउंड 4 तक जाएंगे। राउंड 4 में जो भी फाइनल कॉलेज मिलेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, वहां पे फी पेमेंट करेंगे, बैकअप में रखेंगे। फिर स्पॉट राउंड और आईएलएस राउंड के अंदर हम जाने वाले हैं। और स्पॉट और आईएलएस के अंदर आपका कॉलेज भी अपग्रेड होगा, ब्रांच भी अपग्रेड होगा। बस आपको पेशेंस रखना है। स्पॉट आईएलएस 8 सितंबर से लेके 13 सितंबर के बीच में कंडक्ट होने वाला है। सो गाइस यही था एंटायरली प्रोसेस। होप सब सभी को पूरा समझ में आया होगा। मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताया, जैसे इंसर्ट चॉइस करके आप देख सकते हो, तो उसका जरूर यूज करना। बाकी गाइस यही था मेरे एंड से। एंड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आप ही का है। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड बाकी जो भी डाउट हो यू कैन एनरोल टू द काउंसलिंग, आपको मेंटर हम अलोकेट करके प्रोवाइड कर देंगे। काउंसलिंग के सारे लिंक्स हम नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। ऐप और वेबसाइट दोनों के थ्रू आप जाके एनरोल कर सकते हो। वेबसाइट का यूआरएल है conceptsimplified.in। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चॉइस फिलिंग।